कहानी का शीर्षक खोया हुआ सपना। भाग एक। आरंभ। विजय एक साधारण परिवार का युवक था जो अपने सपनों के साथ बड़े शहर में आया था। गांव की सीधी सादी जिंदगी उसे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई थी। उसने बचपन से ही किताबों में बसा वह बड़ा शहर देखा था, जहां ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अनगिनत अवसर होते थे। वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन गांव में उसके इस सपने को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। विजय ने जब अपना सपना अपने परिवार के सामने रखा तो सबको हंसी आ गई। लेखक, उस काम में कोई पैसा नहीं है। तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो बेटा, उसके पिता ने कहा था। लेकिन विजय के दिल में कुछ और ही था। वह जानता था कि अगर वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो उसे शहर जाना होगा। शहर में उसकी शुरुआत कठिनाइयों से भरी हुई थी। न कोई नौकरी, न किसी को जान पहचान। वह एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगा। उस छोटे से कमरे में, जहां सिर्फ एक पुराना बिस्तर और एक लकड़ी की मेज थी, वही उसकी दुनिया बन गई। भाग दो। संघर्ष। शुरुआती दिनों में विजय ने कई जगहों पर नौकरियां ढूंढी, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। कुछ दिन बाद उसे एक छोटी सी पत्रिका में सहायक लेखक की नौकरी मिल गई। पैसे बहुत कम थे, लेकिन विजय को खुशी थी कि अब वह अपने सपने के थोड़ा और करीब था। वह दिन भर काम करता और रात में अपने विचारों को कागज पर उतारता। लेकिन यह जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी मां का फोन आता और वह पूछती, बेटा, तुमने खाना खाया? नौकरी में सब ठीक है ना? विजय हंसकर कहता, हाँ मां, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वह जानता था कि सब ठीक नहीं है। भाग तीन। सफलता की ओर कदम। एक दिन विजय का लिखा हुआ एक लेख एक बड़ी पत्रिका में छप गया। उसके शब्दों में ऐसी सादगी और सच्चाई थी जिसने पढ़ने वालों को छू लिया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। उसे बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा और वह नामी लेखकों के बीच अपनी जगह बनाने लगा। लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। जब विजय का पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ तो उसकी काफी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि उसकी कहानियां ज्यादा भावुक और अवास्तविक हैं। विजय को यह बात बहुत चुभी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जो लोग उसकी कहानियों को नहीं समझते, वे उसके संघर्ष और सपनों को भी नहीं समझ सकते। भाग चार। अंत की ओर। सालों की मेहनत के बाद विजय एक सफल लेखक बन गया। लेकिन इस सफलता के साथ वह अपनी सादगी और मासूमियत को खोने लगा। उसे याद नहीं रहा कि वह शहर क्यों आया था। अब उसके पास बड़ी गाड़ियां, शानदार घर और खूब पैसा था, लेकिन वह खुशी नहीं थी जो उसके पहले छोटे से कमरे में थी। विजय ने महसूस किया कि सपने को पाने की राह में वह खुद को खो चुका है। एक दिन वह अपने गांव वापस गया। वहां की शांति और सादगी ने उसे फिर से जीना सिखाया। विजय ने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया और एक बार फिर से अपनी जड़ों से जुड़ गया। यह कहानी का एक आधार है। अगर आपको पसंद आए तो मैं इसे विस्तार से बढ़ा सकता हूं।